मस्ती करनी है तो कार में आ जा। कुछ दे दो मैडम, देखो 2 दिन से भूखा हूँ और प्यासा भी हूँ, तो दे दो। अरे बेबी क्या हो गया, कौन है? कोई नहीं, बस एक गरीब भिखारी है। इसके पास तो कितनी सुंदर कार है, लेकिन ये क्या, ये तो देखने में बुढ़ा है यार। पर उससे क्या है, इसके पास पैसा तो है, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। कम से कम इस अंधे की तरह तो नहीं है। आज तक मेरी कोई ख्वाहिश ही पूरी नहीं कर पाया ये। अरे बेबी क्या हो गया, हम यहाँ पे क्यों रुक गए? अरे कुछ नहीं, मैं कह रही थी ना, ये गरीब बहुत भूखा लग रहा है मुझे। तुम 10 मिनट मेरा यहाँ पार्क में ही वेट करो, मैं आधे घंटे में आती हूँ इस भिखारी की भूख मिटाकर। ठीक है बेबी, मैं तुम्हारा पार्क में इंतजार करता हूँ, थोड़ा जल्दी आना। हाँ। वाह यार, क्या बात है, आपका फ्लैट तो बहुत सुंदर है। लगता है आप बहुत पैसे वाले हैं। देखो बात तो तुम सही बोल रही हो, मेरे पास गाड़ी है, बंगला है, लेकिन क्या फायदा इन सब चीजों का, तब भी जिंदगी झंड है। ऐसा क्यों? अरे मेरे लाइफ में तेरे जैसी हॉट लड़की नहीं है ना। हाँ तो अब आपकी ये प्रॉब्लम दूर हो गई ना। आपकी जिंदगी में लड़की की कमी और मेरी जिंदगी में पैसों की। ये बात तो सही बोल रही हो डार्लिंग। अच्छा, बैठे बैठे बस बातें ही करोगे या कुछ करोगे भी? ओए होए, जानों को बर्दाश्त नहीं हो रहा है। अरे थोड़ी देर रुक तो जाओ, जूस वाले को बुलाया हूँ, एक बार जूस पी लेता हूँ, फिर निकाल भी दूंगा। लगता है जूस वाला आ ही गया। अरे जाके ले आओ ना जूस। मैं देखती हूँ। हाँ। क्या मस्त है। अरे शिवम, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हें तो मैंने पार्क में रुकने के लिए बोला था ना। मेरी छोड़ो प्रीति, तुम बताओ तुम यहाँ पे क्या कर रही हो, और इस बुड्ढे के साथ कमरे में क्या कर रही थी? तुम देख सकते हो? हाँ मैं देख सकता हूँ, मेरी आंखों की रोशनी अब वापस आ गई है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, मैं तो यहाँ एक मीटिंग के लिए आई थी। अरे चुप कर, मीटिंग डिस्कस करने आई थी? मुझे अच्छे से पता है तू इनके साथ यहाँ पे क्या करने आई थी। तू जानती है ये कौन है जिनके साथ तू आई थी? कौन है? ये मेरे चाचा जी है। क्या? चाचा जी? और ये जो इन्होंने तुझे ऑफर दिया ना कि गाड़ी में आजा मस्ती करेंगे, ये हम दोनों का ही प्लान था। अरे शिवम बेटा, अरे क्या हुआ, तू अंधा कैसे हो गया? कौन, गोपाल चाचा? हाँ बिल्कुल सही पहचाना। अरे चाचा जी आपको क्या ही बताऊं, 2 महीने पहले मेरा एक्सीडेंट हो गया था जिसमें मेरी आंखें चली गई। अरे बेटा, तू मुझे कॉल करके बताना चाहिए था ना, तेरा चाचा अभी जिंदा है और तू तो जानता है तेरा चाचा कितना करोड़पति है। अरे तेरी दोनों आंखें तो ठीक करवा ही दूंगा, और मेरे पास इतना पैसा है कि 2 आंख और एक्स्ट्रा लगवा दूंगा, समझा? क्या चाचा जी आप सच कह रहे हो ना? अरे बिल्कुल सच कर रहा हूँ, चाचा पे भरोसा नहीं। एक काम कर, चल तेरा आंख का इलाज मैं आज के आज ही करवाता हूँ, समझा? और इलाज कराने के बाद तू इधर उधर भटकना मत, मेरे साथ दुबई चल, वहीं अच्छा सा रेस्टोरेंट खोल के दोनों फिट हो जाएंगे, ठीक है? ठीक है चाचा जी, धन्यवाद आपका बहुत बहुत, आपका ये एहसान मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। अरे चाचा हूँ तेरा, धन्यवाद किस बात का, आजा बेटा। अरे बेटा अब तो तेरी आंखें ठीक हो गई, जरा चश्मा हटा के दुनिया तो देख कितनी रंगीन है। हाँ चाचा जी। अरे ये क्या चाचा जी, मुझे तो सब दिखाई दे रहा है। पहले मुझे धुंधला धुंधला दिखाई देता था, अब तो मुझे पूरा क्लियर दिखाई देने लग गया। अरे वाह, धन्यवाद चाचा जी आपका बहुत बहुत, मैं आपका एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। अरे कोई बात नहीं, तेरा चाचा हूँ, इतना तो मेरा फर्ज बनता है। अब मैं घर चल के प्रीति को सरप्राइज दूंगा कि मेरी आंखें वापस आ गई। अरे भग बुरबक, अरे अपनी बीवी को सच्चाई बताने से पहले एक बार जरा अपनी बीवी को चेक तो कर ले कि तेरे अंधेपन का फायदा उठा के वो कहीं किसी गैर मर्द के साथ कोई चक्कर तो नहीं चला रही है। अरे चाचा जी ये क्या कह रहे हो आप, प्रीति मुझसे बहुत प्यार करती है, और भला वो ऐसा काम क्यों करेगी? मेरे को उसके ऊपर पूरा भरोसा है, वो ऐसा नहीं कर सकती। अरे देख मेरी बात मान, एक हम टेस्ट ले ही लेते हैं, मिलते हैं कल पार्क के सामने, ठीक है? ठीक है चाचा जी। अब चल, ठीक से चल। अरे प्रीति तुम्हें थोड़ी बहुत भी शर्म नहीं आई? मैं मानता हूँ मैं अंधा था, अपनी आंखों से नहीं देख पाता था, तो इसका मतलब ये थोड़ी नहीं है तुम अपने पति को छोड़ के किसी और के साथ निकल लोगी। अरे मैंने तुम्हारे लिए क्या क्या नहीं करा। एक्सीडेंट से पहले मैं दिन रात मेहनत करता था, किसके लिए? तुम्हारे लिए, ताकि तुम्हारी सारी ख्वाहिशें पूरी कर सकूं। और तुम मेरे बुरे वक्त आते ही तुमने बाहर मुंह मारना चालू कर दिया। छी, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। शिवम, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो।
मैंने तुम्हारे अंधेपन का फायदा उठा के तुम्हारे पीठ पीछे ये सब किया। मैं आगे से कभी ऐसा कुछ नहीं करूंगी। प्लीज हो सके तो मुझे माफ कर दो। अरे चुप करो, मैं ऐसी लड़की के साथ नहीं रह सकता जो अपने पति के बुरे वक्त में बाहर मुंह मारे। तुम्हें मुंह मारना है ना, मारो जहां मुंह मारना है। आज के बाद तुम मेरे घर पे कभी मत आना। और हाँ, डाइवोर्स के पेपर तुम्हारे घर पहुंच जाएंगे। चलिए चाचा जी। हाँ बेटा चल। नहीं नहीं शिवम, मेरी बात तो सुनो। शिवम अबे चल।